एक ऐसा मंदिर जहां चूहों का जूठा प्रसाद मिलता है भक्तों को। यदि आपके घर में आपको एक भी चूहा नजर आ जाए तो आप बेचैन हो उठेंगे। आप उसको अपने घर से भगाने का तमाम तरकीबें लगाएं, क्योंकि चूहों को प्लेग जैसी कई भयानक बीमारियों का कारण माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत माता का एक ऐसा मंदिर है जहां पर 20,000 चूहे रहते हैं और मंदिर में आने वाले भक्तों को चूहों का जूठा किया हुआ ही प्रसाद मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में बिल्कुल भी बदबू नहीं है। आज तक कोई भी बीमारी नहीं फैली, यहाँ तक कि चूहों का जूठा प्रसाद खाने से कोई भी भक्त बीमार नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जब आज से कुछ दशक पूर्व पूरे भारत में प्लेग फैला था तब भी इस मंदिर में भक्तों का मेला लगा रहता था और वह चूहों का जूठा किया हुआ प्रसाद खाते थे। यह है राजस्थान के ऐतिहासिक नगर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित करनी माता का मंदिर, जिसे चूहों वाली माता, चूहों वाली मंदिर और मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है माँ जगदम्बा का साक्षात अवतार करनी माता जिन्हें कि भक्त माँ जगदम्बा का अवतार मानते हैं का जन्म 1387 ईस्वी में एक चरण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम रिगू बाई था। रिगू बाई की शादी साठिक गांव के किपोजी चारण से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनका मन सांसारिक जीवन से ऊब गया, इसलिए उन्होंने किपोजी चरण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवाकर खुद को माता की भक्ति और लोगों की सेवा में लगा दिया। जल कल्याण और लौकिक कार्य और चमत्कारिक शक्तियों के कारण रिगूबाई को करनी माता के नाम से स्थानीय लोग पूजने लगे। वर्तमान में जहाँ यह मंदिर स्थित है वहाँ पर एक गुफा में करनी माता अपनी इष्ट देवी की पूजा किया करती थी। इस गुफा में आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। कहते हैं करनी माता 151 वर्ष जिंदा रहकर 23 मार्च 1538 ईस्वी को ज्योतिर्लीन हुई थी। इनके ज्योतिर्लीन होने के पश्चात भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा शुरू कर दी, जो कि तब से आज तक निरंतर जारी है। राजा गंगा सिंह ने करवाया था मंदिर का निर्माण। करनी माता बीकानेर राजघराने की कुल देवी है। कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना हुई थी। करनी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कराया था। इस मंदिर में चूहों के अलावा संगमरमर के मुख्य द्वार पर की गई उत्कृष्ट कारीगरी, मुख्य द्वार पर लगे चांदी के बड़े किवाड़, माता के सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए रखी चांदी की बहुत बड़ी परात भी मुख्य आकर्षक है। यदि हम चूहों की बात करें तो मंदिर के अंदर चूहों का एक छत्र राज है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हर जगह चूहे ही चूहे नजर आते हैं। चूहों की अधिकता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर में अंदर मुख्य प्रतिमा तक पहुंचने के लिए आपको अपने पैर घसीटते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप पैर उठाकर रखते हैं तो उसके नीचे आकर चूहे घायल हो सकते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। इस मंदिर में करीब 20,000 काले चूहे के साथ कुछ सफ़ेद चूहे भी रहते हैं। इस चूहों को ज़्यादा पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यदि आपको सफ़ेद चूहा दिखाई दे गया तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस मंदिरों के चूहों की एक और विशेषता है कि मंदिर में सुबह 5 बजे होने वाली आरती और शाम को होने वाली आरती में अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इन दो वक्त चूहों की सबसे ज़्यादा धाम चौकड़ी होती है। यहाँ पर रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। माँ को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद को पहले चूहे खाते हैं और फिर बांटा जाता है। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है। करनी माता के बेटे माने जाते हैं चूहे। करनी माता मंदिर में रहने वाले चूहों माँ की संतान माने जाते हैं। करनी माता की कथा के अनुसार एक बार करनी माता का सौतेला पुत्र उसकी बहन गुलाब और उसके पति का पुत्र लक्ष्मण कोल्यात में स्थित कपिल सरोवर में पानी पीने की कोशिश में डूबकर मर गया। जब करनी माता को यह पता चला तो उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को उससे पुनः जीवित करने का प्रार्थना करते हैं। पहले तो यमराज ने मना कर दिया, पर बाद में उन्होंने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनः जीवित कर दिया। हालांकि बीकानेर के लोक गीतों में इन चूहों की एक अलग कहानी भी बताई जाती है, जिसके अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों के एक सेना देशनोक पर आक्रमण करने आई, जिन्हें माता ने अपने प्रताप से चूहे बना दिया और अपनी सेवा में रख लिया।